हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार सक्सेस गोल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए साइंस फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक करेंगे। इंडेक्स देखते हैं। पहले हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम इस पार्ट में 3 ही टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट कोरोजन एंड रेसिडिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तभी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन और O2 आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी गुण इन दोनों से अलग होगा, रिएक्टेंट से अलग होगा, और इसका बिहेवियर भी अलग होगा। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और आप ये जो अपसाइड एरो देख रहे हो, अपसाइड एरो का मीनिंग होता है ये गैस है। या तो आप गैस लिख सकते हो या तो आप अपसाइड एरो यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस सिंबल्स को भी लर्न करते चलिए। कार्बन C, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हुआ हम इसे देखते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा अनायन और कटायन के बारे में। यहाँ पर देखिए Ag हमारे पास कटायन है। कटायन मीन्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और अनायन हमारे पास NO3 है। सिमिलर यहाँ पर सोडियम कटायन है और क्लोरीन हमारे पास अनायन है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बना देगा। सिमिलर सोडियम NO3 के साथ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बना देगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। A chemical reaction represent in the form of symbols by using chemical reaction. For example, when magnesium is burned into air to form a magnesium oxide. मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। मैग्नीशियम इज बर्न, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इज बर्न इनटू एयर। कोई भी चीज एयर के प्रेजेंस में ही बर्न होती है, टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास अब 2 हो गया, यहाँ पर लेकिन मैग्नीशियम हमारे पास 1 है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इस केमिकल इक्वेशन को मैंने सिंबल के तौर पर दिखाया है। अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। देखिए सारे सिंबल्स से मिलके बने हैं, इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A reaction which has an equal number of atoms of all elements on both sides of chemical equation is called a balanced chemical equation. मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सेम एग्जाम्पल लेता हूँ जो ऊपर में है। When magnesium is burned into oxygen to gives magnesium oxide. यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 1 है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम 2 है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम हमारे पास 1 है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता। मैं एक कॉलम बना रहा हूँ। वैसे मैं बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना हमारे पास? मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास? 2। सिमिलर प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम कितना है? 2 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना?
2। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आर सेम। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें चेक करना है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सिमिलरली हम 2 कॉलम बनाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन हमारे पास 2 ही है। और प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 4 और ऑक्सीजन हमारे पास 2। यहाँ पर देखिए ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो है, तो हम इसमें 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अगर मैं इंडेक्स के मुताबिक से चलूं, हमने ये कर लिया है, इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी पढ़ लिया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी हमारा चल रहा है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called a combination reaction। नेम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन किया गया है, 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करके कोई तीसरा मुझे प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्विकलाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस वाटर गिव्स सेलेक्ट लाइम। यहाँ पर देखिए 2 सब्सटेंस मिलकर तीसरा सब्सटेंस प्रोडक्ट के तौर पे कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहा है, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेयर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हमने जैसे कि पीछे एग्जाम्पल में देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके सेलेक्ट लाइम बना रहे थे। सिमिलरली कुछ और भी एग्जाम्पल है। फर्स्ट जैसे हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फाइड दे देगा प्रोडक्ट के तौर पे। यहाँ पर देखिए 2 चीज आपस में कंबाइन होकर के कुछ तीसरा प्रोडक्ट के तौर पर मिला। सिमिलर बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस O2 gives carbon dioxide। थर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 प्लस O2 gives वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके कुछ न कुछ एक प्रोडक्ट हमें दे रहा था, मतलब कंबाइन होकर प्रोडक्ट दे रहा था, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी के बीच में हम 2 चीज के बारे में और चीज जान लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। दोज रिएक्शन विच रिलीज हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वैसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट के दौरान हीट भी रिलीज करे उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। मीथेन जो हमारे गैस सिलेंडर में रहता है, ठीक है ना, जो गैस सिलेंडर में भरा जाता है ना वो मीथेनी गैस होता है, प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमें मालूम है जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में हीट भी देता है। जैसे कि हम किसी भी लकड़ी को बर्न करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हीट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हीट रिलीज होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को नाम दिया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हम एक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, व्हाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
मतलब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। देखते हैं। वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड, हमें पता है कि हमें खाने से एनर्जी मिलता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, जब भी हम किसी चीज को खाते हैं तो वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन्स अ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, पोटैटो, ब्रेड, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ए ग्लूकोज। अब डाइजेशन के दौरान इसी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन करके ग्लूकोज बनाता है। दिस ग्लूकोज thus formed combined with oxygen in the cell। अब यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के हमारे बॉडी को ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। पहले क्या हुआ, पहले जो चीज हमने खाया वहां से कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रोकन डाउन किया गया, ब्रोकन डाउन होते ही ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी दिया। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रिएक्शन, मतलब रेस्पिरेशन कहते हैं। देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज प्लस 6O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। मीन्स अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ से जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी हीट का ही एक तरीके का फॉर्म है ना, मतलब हीट रिलीज हुआ प्रोडक्ट के तौर पे। जब भी हीट रिलीज होता है उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या चीज पढ़ा था, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, लेकिन हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे। दोज रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी or required energy in order to proceed are called endothermic reaction। वैसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमें पता है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से वाटर लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड बनाते हैं। तो इसमें इन सभी में 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव्स ग्लूकोज प्लस 6O2, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सनलाइट मीन्स क्या, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी एब्जॉर्ब करता है वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंट क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे पास सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पहला डिस्कशन कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज in which a compound break down to form 2 or more substance। मतलब डिकम्पोज मीन्स क्या, वे आपस में टूटकर मतलब ब्रोकन डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक कंपाउंड है हमारे पास फेरस सल्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये ब्रोकन डाउन हो गया फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो देखिए, एक सिंगल कंपाउंड हीट के प्रेजेंस में ब्रोकन डाउन हो गया 2 और मोर सब्सटेंस में, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ब्रोकन डाउन हो जाना, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के बीच में हम
एक चीज के बारे में और जानेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से हमें पता चल रहा है हीट। वैसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो उसे ही बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं और लाइमस्टोन भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं या चाहे तो लाइम भी बोलते हैं, और इसका यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। लिख सकते हो आप, इन सभी चीज का नोट्स बना सकते हो। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। थर्ड हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, सिंबल भी याद करते चलिएगा, आयरन का होता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ आयरन डिस्प्लेस हो गया और कॉपर का जगह आयरन ने ले लिया और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब कॉपर, यहाँ पर भी कॉपर डिस्प्लेस हो गया जिंक के साथ, तो क्या फॉर्म हो गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो। यहाँ लेड, इसे लेड बोलते हैं, पीवी सिंबल मींस लेड प्लस कॉपर क्लोराइड टू गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, मींस कॉपर डिस्प्लेस हो गया लेड के साथ। यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। सारे में वही हो रहा है ना, वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ये जो लास्ट पॉइंट लिखा गया है इसे मैं बता दूं, हेयर जिंक, लेड और आयरन भी आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यहाँ पर जो आयरन है, जिंक है और लेड है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इन्हीं जैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी के बची टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में जानेंगे। और मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।